पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जो कि पिछले काफी दिनों से लगातार जो हो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं लगातार सरकार की तरफ से जो प्रेशर बनाया जा रहा था कि जब तक आप अपनी ड्यूटियों पर नहीं लौटते तो आपको तनख्वाहें जो है ऐसे नहीं दी जाएंगी। तो इसके चलते आज कहीं ना कहीं मजबूरन तौर पर इन्हें अपना इस प्रोटेस्ट को जो है वो सस्पेंड करना पड़ा है। इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपने इस प्रोटेस्ट को जो है वो सस्पेंड किया? सर देखिए, जैसे अभी हमारे भाई ने बोला कि वी आर गोइंग टू सस्पेंड द प्रोटेस्ट, तो सस्पेंड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को। वहाँ पे ज्वाइनिंग का क्या सिस्टम है, उसमें भी कोई भी एक रणनीति बनाएंगे। वो रणनीति क्या रहेगी, वो हम सरकार से भी बातचीत में हम लगातार जुड़े हुए हैं सरकार से भी। तो वहाँ से उनके क्या आश्वासन दिए हैं गवर्नर साहब ने भी कि इनकी सुरक्षा का ध्यान पूरा रखेगा। तो उन सबको एक्यूमुलेट करके पूरा गैदर करके फिर हम कोई डिसीजन लेंगे कि हम वापस ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। अभी जो बाकी एम्प्लॉयज हैं आपके, वो कहाँ पे हैं? वो सब जम्मू में है इस वक्त। कम से कम लगभग 60% एम्प्लॉयज हमारे जम्मू में है अभी। अब क्या मांग कर चलें कि अब आपको दोबारा से अपनी ड्यूटी पर वापस लौटना पड़ेगा? उसकी बातचीत चल रही है सरकार से। क्या उसमें रणनीति रहेगी, क्या वो फिलहाल एक रिलैक्सेशन देंगे या वहाँ पे कोई सिक्योर अकोमोडेशन देंगे, वो रणनीति बताएंगे हम आपको। कुछ यकीन वगैरह आपको दिलाया गया? अभी आश्वासन दिया है, अभी पेपर वर्क कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं आप ज्वाइन कीजिए फिलहाल ड्यूटी, आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। तो लेकिन अब जो रिसेंट किलिंग से उससे फिर से एक बैकफुट पे आ गए हम लोग, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो जो भी चीजें रहेंगी वो हम मीडिया से कम्युनिकेट करते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल बड़ी अपडेट इस समय की जम्मू से, यहाँ पर पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं इनके द्वारा इस प्रोटेस्ट को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया और अब दोबारा से हालांकि अपनी ड्यूटियों पर जो है वापस लौटेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज एक बड़ा फैसला आपके द्वारा लिया गया है। जो प्रोटेस्ट काफी दिनों से चलता आ रहा था उसे आज सस्पेंड किया गया है। देखिए, बहुत ही दुखद तरीके से और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमने इस प्रोटेस्ट को सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि ये एक एम्प्लॉय की बेबसी, मजबूरी, एक्सप्लॉयटेशन, ये उसके चलते हमने आज एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आत्मसमर्पण किया। 300 दिन से ज्यादा हम एक ही डिमांड को लेके अपनी मांग रख रहे थे कि एम्प्लॉय की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बात कीजिए, लेकिन जब हम उसमें विफल हो गए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पावरफुल है, 300 दिनों से हमें इन्होंने अपनी बात रखने का मौका कहीं पे नहीं दिया। बराबर हम प्रेस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया के थ्रू इनसे गुहार लगाते रहे कि हमारी एम्प्लॉयज की जानों को बचाया जाए, लेकिन आज बेबसी ऐसी है कि एम्प्लॉयज को मजबूर किया गया कश्मीर जाने के लिए, और इसीलिए ये फैसला लेना पड़ा कि इस प्रोटेस्ट को 300 दिन से ज्यादा हो गए, इसको हम सस्पेंड करते हैं, ताकि एम्प्लॉयज की जो डिमांड थी वो कहीं पे हमें फुलफिल नजर होती हुई नजर नहीं आ रही थी। इसलिए आज ये फैसला लेना पड़ा कि हम आत्मसमर्पण करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, जिन्होंने दावे किए हैं कि इस एम्प्लॉय की सेफ्टी और सिक्योरिटी के उन्होंने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। अगर ये एम्प्लॉय अब जाता है तो हमें वहां पे पता लगेगा कि इन्होंने कितने वहां पे सुरक्षा के इंतजाम और इनके रहने के लिए वहां पे कितने पुख्ता इंतजाम किए हैं। काफी सारे आपके और भी एम्प्लॉयज थे, क्या लगता है सरकारी दबाव के चलते वो अपनी ड्यूटी पर वापस लौट चुके हैं? वो देखिए, सरकारी दबाव, मैंने बोला ना, 300 दिनों से हमें ऑपरेसिव और सप्रेसिव ऑर्डर्स के बगैर कुछ नहीं मिला इस सरकार से। सरकार ने तो बहुत दावे किए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा पिछले 300 दिनों में लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला चलता रहा। कहीं पे भी हम ये एम्प्लॉय को विश्वास नहीं दिला पाए कि आप कश्मीर जाइए, आप वहां पे सेफ रहेंगे, क्योंकि जब भी हम फैसला लेते थे कश्मीर जाने का, जो ही हम ये मन बना लेते थे कि अब हम जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे या उसके विदिन 7 डेज ही एक टारगेट किलिंग का शिकार कोई बना दिया जाता है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि संजय शर्मा जी को टारगेट किया गया अपने घर के बाहर। तो हम एम्प्लॉयज के अंदर विश्वास बनाने में नाकामयाब हो गए, लेकिन ऑपरेसिव और सप्रेसिव ऑर्डर्स के चलते जिस प्रकार से इस एडमिनिस्ट्रेशन ने 8-9 महीने एम्प्लॉयज की सैलरियां बंद करके रखी, इनको एक्सप्लॉइट किया गया, इनको मजबूर किया गया कश्मीर जाने के लिए। इसलिए आज हम मजबूर हो गए कि आत्मसमर्पण हम सरकार के सामने करें, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के, और उनका दायित्व बनता है अब इस एम्प्लॉय का ख्याल रखना। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि आज तमाम पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जो कि 300 से ज्यादा दिनों से यहाँ पर
रिलीफ कमिश्नर दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज इनके द्वारा इस प्रोटेस्ट को जो है वो यहाँ पर खत्म कर दिया गया है और अब ये दोबारा से अपनी ड्यूटी पर जो है वापस लौटेंगे। मैडम क्या कहना चाहेंगे, आज जो 300 से ज्यादा दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था उसे आज खत्म यहाँ पर किया जा रहा है? हमने ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया, ये सस्पेंड किया है। बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक हम 310 दिन से गवर्नमेंट से जो मांग कर रहे थे उन्होंने वो मानी नहीं, इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट सस्पेंड किया है। हमने अपने आप को गवर्नमेंट की तरफ सरेंडर कर दिया है कि आप ही बता दो हम क्या करें, हमारी जानें बचा लीजिए, एटलीस्ट हमारी जानें बचा लीजिए। क्या लगता है अब दोबारा से कश्मीर में जाकर ड्यूटियां देनी होगी आपको? नहीं, अभी तो ऐसा हमने कुछ कहा नहीं कि हम वहाँ जाएं, क्योंकि हम डरे हुए ऑलरेडी, इसलिए तो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब तक अब हमने गवर्नमेंट को पूछ रहे कि हमने तो सरेंडर कर दिया ना अपने आप को गवर्नमेंट का, क्या आप ही बता दो हम क्या करें, हमें वहाँ जाने में डर लग रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे मैम एलजी साहब से? सर यही गुजारिश है कि आपके चैनल के थ्रू अगर वो सुन पा रहे हैं हमें, तो सर प्लीज़ इतना ज़्यादा नज़रअंदाज करना अच्छी बात नहीं है। हमसे बात कर लीजिए एक बार, सिर्फ एक बार हमें अपने पास बुला लीजिए। आपने हमेशा कहा है कि मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, लेकिन हमारे लिए वो दरवाजे कभी खुले थे ही नहीं, तो इस बार खोल दीजिए और हमसे बात करिए एटलीस्ट, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे फिलहाल। अभी भी हालांकि इन्होंने अपने इस प्रोटेस्ट को सस्पेंड जरूर किया है, लेकिन एक डर का माहौल इनके बीच में अभी भी है कि अगर ये कश्मीर जाते हैं तो वहां पर इनकी सेफ्टी को यकीनी जो है वो कौन बनाएगा। इस बात का जवाब भी एलजी मनोज सिन्हा जी को देना होगा, ताकि दोबारा से अगर इनको कश्मीर भेजना है तो कम से कम इनकी सेफ्टी को वहां पर जो है वो यकीनी बनाया जा सके। फिलहाल आप लोग अपनी राय जो है वो जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।